नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं कार्तिकेय शर्मा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, अब तस्वीर साफ हो गई, तीरथ सिंह रावत प्रदेश के अगले मुखिया होंगे। लेकिन 22 साल का इतिहास, 22 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। कोई भी मुख्यमंत्री अगर एनडी तिवारी को छोड़ दें तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। अब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, अगले साल चुनाव होने, ऐसे में तीरथ सिंह रावत, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की? देखिए, तीन चार चीजें साफ है। तीरथ सिंह रावत अमित शाह के आदमी है। ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह ने जब विस्तारक कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसमें 120 दिन उन्होंने देश भर की यात्रा की थी, तो तीरथ सिंह रावत 120 दिन उनके साथ थे। तीरथ सिंह रावत कोई छोटी चीज नहीं है। तीरथ सिंह रावत की एक खास बात यह है कि वो हमेशा से सीएम कैंडिडेट रहे हैं। 2017 में जो अंदरूनी लड़ाई हुई थी, 16-17 में उनको टिकट नहीं मिल पाया था पार्टी की तरफ से, वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उसके बाद वो गढ़वाल से एमपी हो गए, हिमाचल प्रदेश के वो इंचार्ज थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो पॉलिटिक्स है उत्तराखंड की उससे बाहर थे। वो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में थे। उनके ऊपर नजर थी लोगों की। उनको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई थी जो कभी एक वक्त में खंडूरी जी लड़ते थे, तो वो एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका एक तरह का तालमेल है। उनको दो काम दिए गए। ठीक है। पहला काम दिया गया जो गैरसैंण कमिश्नरेट है, जिसमें जो मंदिरों वाले इलाके जो मिला दिए गए हैं उसको डिसमेंटल करना। दूसरी तरफ संघ परिवार में इसको लेके बड़ी नाखुशी थी कि भाई जो आपने चार धाम ट्रस्ट जिसे पूरा जो बोर्ड बनाया था उसमें सरकारी अफसर क्यों चलाएंगे तीर्थ स्थान, तो वो भी पूरा का पूरा डिसमेंटल किया जाएगा। यानी कि जो दो सबसे बड़े कैबिनेट डिसीजंस लिए थे मुख्यमंत्री ने, उनके इस्तीफे के बाद उन्हीं के कामों को डिसमेंटल किया जाएगा। ये काम पूरा करेंगे तीरथ सिंह रावत, तो उनको बोला गया कि सबसे पहले यही दो काम होने चाहिए। लेकिन अब चूंकि देखिए, जब एक तरीके से जो बदलाव हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्हें इतने समय से प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है, उनके कामों को देख रही है, बीजेपी उनको आगे लाए, अचानक से उनको हटाकर अब तीरथ सिंह रावत को लाना, ये विपक्षी के हाथ तो ये बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। हरीश रावत तो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। नहीं, देखिए, पहले तारीफ भी करते रहे, हालांकि वो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि संघ कुछ मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी पे जिसे आप कह सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर देता है। ठीक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। कि सबसे पहले संघ की तरफ से जब बालाराव देवरस सरसंघ चालक थे, तब उन्होंने बोला था कि वीएचपी को राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। उसके बाद जब वाजपेयी जी के बाद एलके आडवाणी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, और तब तक अशोक सिंघल वो पूरी मुहिम चला रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश में राम जन्मभूमि का मुद्दा औपचारिक रूप से उठाया। तो संघ का कमिटमेंट पहले वीएचपी के माध्यम से राम जन्मभूमि पर रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो जो भारतीय मजदूर संघ था वो कई सारी पॉलिसीज के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता था दिल्ली में। बिल्कुल। लेकिन उस पे कभी भी वाजपेयी जी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक संघ की विचारधारा है। तो संघ की तरफ से वीएचपी इस बार फिर ये जो चार धाम वाला मुद्दा है उसको लेके धरना प्रदर्शन करने वाली थी। ये चीज भारतीय जनता पार्टी को पता थी, समझ ली गई ये पहले, और उसके लेकिन फिर भी इसको किस तरीके से समझा जाए? क्योंकि एक तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि भाई अमित शाह के खास आदमी हैं, लेकिन दिल्ली दरबार में पहुंच तो उतनी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थी। यहाँ से ही वो सारी चीजें एक तरीके से मॉनिटर भी हो रही थी, चल भी रही थी। अब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि ये जुगलबंदी उनकी पार्टी में होती है। अगर वहाँ वाजपेयी है तो वाजपेयी के साथ आडवाणी भी थे। देखिए, आडवाणी जी क्या थे? आडवाणी जी जब वाजपेयी जी एमपी बने तो आडवाणी जी को भेजा गया उनके सेक्रेटरियल असिस्टेंस के लिए। लेकिन वही व्यक्ति वाजपेयी जी को रिप्लेस करता है, वो प्रेसिडेंट बनता है। और उसके बाद जब वाजपेयी जी किनारे हो जाते हैं और उसके बाद पार्टी की 89 सीट्स ज्यादा आती हैं, तो उसी आदमी को लगता है नहीं कि वाजपेयी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो वो खुद पीछे हो जाता है। तो ये जुगलबंदी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। लेकिन बस इतना फर्क है कि इसमें नंबर 1 से नंबर 10 तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन अमित शाह का अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, और उनकी संगठन में पकड़ है। मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में चुनाव हो रहा था, तभी उनको इतना वजन मिलता है पार्टी में। तो एक प्रश्न मैंने पूछा था कि कितनी सीट आएगी कांग्रेस की, तो उन्होंने बोला कि दूरबीन लगा के देखोगे तो 2 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। और आपने देखा होगा 2014 में पूरे विपक्ष की 7 सीट आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चूंकि अब इसे
पब्लिक कैसे समझेगी, उत्तराखंड कैसे समझेगा, पहाड़ कैसे समझेगा, या पार्टी कैसे समझा पाएगी कि नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो 4 साल से थे, अब हम आपके सामने तीरथ सिंह रावत को लेकर आए, अब आप इन्हें देखिए, इनके नाम पर वोट दीजिए। चेहरा पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं थे, लेकिन चेहरा अब तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड देखिए में। आपको भारतीय जनता पार्टी को इस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि अभी इस वक्त वो डोमिनेंट पार्टी ठीक है। है। इंदिरा गांधी 4 मुख्यमंत्री बदल देती थी, बिल्कुल। राजीव गांधी मुख्यमंत्री बदल देते थे क्योंकि उनके पास बहुमत था। ये बहुमत की राजनीति का एक प्रतीक है। आपके पास बहुमत है, आपके पास एक स्टेबिलिटी है, आपके पास लीडरशिप कमांड है, आप कर सकते हैं। आप बताइए अगर कांग्रेस पार्टी अगर आज हरीश रावत को उठा दे, आप मुझे नाम बताइए आपको कौन सा दूसरा नेता याद है? आधे से ज्यादा कांग्रेस के तो नेता तो बीजेपी में चले गए, चाहे विजय बहुगुणा हो, चाहे सतपाल महाराज हो, जिनकी वो सब भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता थी कि चुनाव अगर 1.5 साल बाद है और धर्म के मुद्दे को लेकर अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कांग्रेस करती है तो एक इशू बन जाएगा। तो यही कारण था कि उन्होंने इस नेतृत्व परिवर्तन को कारगर किया। और देखिए खास बात क्या है, अगर कांग्रेस में हो जाए तो पार्टी टूट जाती है। यहाँ हुआ, चुपचाप घर चले गए। हाँ बिल्कुल। एक आपने बड़ी बात की, चूंकि समय की भी कमी है हमारे पास, आपने कहा कि चूंकि ताकत ज्यादा है विधानसभा के अंदर और दिल्ली में भी जिस तरीके से मजबूती है, लेकिन हरियाणा में हम देख रहे हैं तो हरियाणा में तो स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिखाई दे रही है। 1 बजे वहां भी अविश्वास प्रस्ताव पेश होना है। ये फैसला इसीलिए किया गया, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। झारखंड में सबको पता था रघुवर दास के खिलाफ इनकम्बेंसी है, रघुवर दास को रखा गया, चुनाव हार गए। सबको पता था खट्टर साहब के खिलाफ इनकम्बेंसी हो गई है, फिर भी रखा गया, जेजेपी के साथ सरकार बनी। इसलिए उनको लगा कि हरियाणा और झारखंड का रिपीट उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं गिरेगी। इसमें एक ही चीज हो रही है, जो जेजेपी की प्रॉब्लम है जिससे बीजेपी में प्रॉब्लम हो रही है। दुष्यंत सारे पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, शायद 4 या 5 पोर्टफोलियो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उनके जो एमएलए वो कह रहे हैं कि भाई साहब 4 साल बचे हैं, कुछ तो बांट दीजिए, तभी जाके वो पब्लिकली बोलते हैं कि हेलमेट पहन के कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना। करके बहुत संक्षेप में शैलजा कह रही है कि अंतरात्मा के आधार पर मतदान करिए विधानसभा में, अब कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत संक्षेप में। कोई अंतरात्मा की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो विधानसभा का साइज कम हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज ये जेजेपी की प्रॉब्लम है, बार बार बोल रहा हूँ, जेजेपी के एमएलए चाहते हैं कि दुष्यंत किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा जेजेपी विधायकों पर? जेजेपी विधायकों पर किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा है। जेजेपी के विधायक चाहते हैं कि उन्हें मंत्रालय मिले, मंत्रालय नहीं मिल रहा है तो अंदर से प्रेशर कर रहे हैं। सत्ता जरूरी है और अंततोगत्वा स्थिति वही होती है जब सत्ता में आप रहते हैं तभी सारी चीजें होती हैं। और ये बात अब सियासतदान समझते हैं, विधानसभा में चुने गए विधायक भी समझते हैं। लेकिन उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत होंगे और हरियाणा को लेकर जिस तरीके की स्थिति बन रही है, कार्तिकेय कह रहे हैं कि वहां सरकार को किसी तरीके का कोई संकट नहीं है। यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।